जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखा था, और आवर्धन का सूत्र देखा था, दर्पण का सूत्र देखा था। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां हम लोग मापते हैं वो क्या होता है, धनात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। ध्रुव के बाईं तरफ जो दूरियां नापते हैं वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ध्रुव के जो दाईं तरफ मापते हैं वो क्या होता है, धनात्मक होता है ना। इन चीजों को हम लोगों ने देखा था और दर्पण का सूत्र देखा था। दर्पण का सूत्र क्या था, 1/f इक्वल टू था 1/v और प्लस 1/ कितना था, u, 1/v प्लस 1/u था। और आज उन सूत्रों पर आधारित कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के ये दो उदाहरण हैं और ये उसका एक क्वेश्चन है ना। उसका एक क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन दिया रहता है बीच में, किताबों के बीच में दिया रहता है, वो एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ये, और दो एग्जांपल्स हैं आपके ना। तो उनको हल करते हैं हम, और आप ध्यान से देखें। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद करें। आगे चल करके एक्सरसाइज जब ये अध्याय खत्म होता है तो एक्सरसाइज को हम भी आपका बताएंगे, लेकिन जो इस तरह के जो सवाल हैं उनको खुद से लगाने का आप प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर पहला है जो इसका, वो देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण याद है ना आपको, ये उत्तल होता है, इसका वक्रता त्रिज्या r इधर होगा, वक्रता त्रिज्या r इधर होगा, इसलिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, r का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो देखो r, हम लोग पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले तो ये लिख ले, उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब है ये, तो r का वैल्यू कितना लिखा है, 3 मीटर है। r का वैल्यू है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिखा है ना, 3 मीटर लिखा गया ना। r का वैल्यू 3 मीटर है, इसका हम लोग f निकालेंगे, फोकस दूरी, ये पॉजिटिव होगा, r का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा, इसलिए f का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, f इक्वल टू होता है r/2 बराबर 3/2। इतना मीटर क्या हो गया, इसका फोकस दूरी हो गया ना। उसके बाद क्या लिखा है, 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इससे, इस दर्पण से कितना हो, 5 मीटर की दूरी पे हो, मान लो इधर से लगा हुआ दर्पण लगा हुआ है, इससे 5 मीटर की दूरी पे क्या है, बस है। बस किसका काम करेगा, 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बस है। तो बस किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा ना। u इक्वल टू कितना लिखा है, u इक्वल टू है, बिंब जो होता है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में आता है। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि v का मान ना, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति तथा साइज बताना है, प्रतिबिंब का साइज हमको बताना है ना। तो चलो ठीक है, प्रतिबिंब का साइज हम लोग देखा जाएगा। तो पहले हम लोग v का वैल्यू निकालते हैं दर्पण के सूत्र से ना। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण के सूत्र से, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण, ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण न लिख दिया, गोलीय दर्पण के सूत्र से ना, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, u होता है। अब यहाँ पे 1/f, f का वैल्यू कितना है, 3.2 है, 1/3 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/v का वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस 1/-u, -5 हो जाएगा, u का मान -5 है, बराबर इसको एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग, 1/v माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 5 को इधर ले आओ है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3
ये प्लस हो जाएगा 1/5। देखिए माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1/v। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, 3 1 कम 3 हो जाएगा 1/v। तो 10 3 13, 13 बटे कितना आएगा 15 बराबर 1/v। इसको पलट देते हैं, ये भी पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी पलट जाएगा ना, इसलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 बटे क्या हो जाएगा 13, 15 बटे 13। ये ऊपर गया, ये ऊपर, ये नीचे हो जाएगा ना, 15/13 इतना मीटर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखो ये प्लस चिन्ह के साथ में आया है, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा किधर होगा, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे होगा ना, उत्तल दर्पण है ना, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे होगा, यानी कैसा होगा आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब जो हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब होगा आभासी, प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। इतना हो गया। अब उसके बाद हमको क्या बताना, प्रकृति हो गया, स्थिति हो गया, प्रकृति आभासी होगा ना, और साइज बताना है। चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई कितना होता है, चूंकि क्या होता है v अपान क्या लिखते हैं इसको हम लोग y2/y1। y2 क्या था प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या था बिंब की लंबाई। आपके एनसीईआरटी किताब में इसको h डैश और h लिया है ना, तो y2/y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होता है -v/u होता है। तो वैल्यूज रख दो -v। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आपका है जो निकला आपका, कितना निकला है 15/13, 15/13 बटे u। u का वैल्यू कितना है -5 मीटर ना, तो हो जाएगा -5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा 15/13 25 65 या 13 × 5 लिख दो, 5 या 15 ना, तो y2/y1 इक्वल टू हो जाएगा 3/13। इसको पॉइंट में अगर हम लोग लेके आएंगे ये लगभग कितना आ जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना बचा 26, 4 बटा 43 इतना मीटर लगभग आएगा, इतना आएगा आवर्धन, ये आएगा ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 इक्वल टू हो जाएगा 0.23 y1 होगा ना, यानी जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो बिंब के साइज का 0.23 गुना होगा। अतः आंसर में लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब का साइज होगा, प्रतिबिंब का साइज जो प्रतिबिंब का साइज होगा बिंब के साइज का, बिंब के साइज का कितना गुना होगा, 0.23 गुना होगा, 23 गुना होगा ना। इस तरह से क्या होता है, ये पहला एग्जाम्पल आपको हो जाता है ना। देखिए इसमें खाली हम लोग अगर क्या करेंगे, इसके साइन को ध्यान में रखेंगे, चिन्हों को ध्यान में रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सही करेंगे तो सवाल अपने आप से आ ही जाते हैं ना। तो सवाल को ज्यादा ध्यान देंगे आप, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादातर बच्चों का छूट जाता है ना, और जबकि न्यूमेरिकल टफ नहीं होते फिर भी लोग बच्चे क्या करते हैं, इनको न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल से भागे मत, इनको सही से समझें और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल खुद से करें ना। चलिए ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब, इसमें पहले क्या किया है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल 2 है
बिंब का साइज दिया है ना, y2 को हम लोग माने थे प्रतिबिंब की साइज, y1 को माने थे बिंब का साइज ना, जब अपना फार्मूला हम लोग निकाले थे उसमें यही चीज माने थे हम लोग। बुक में आपके इसको h डैश माना है, इसको h माना है ना, कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, लिखा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब, यानी कि आपको किसका मान दिया है, y1 का वैल्यू लिखा है नहीं, 4 सेंटीमीटर। जो बिंब होगा हमेशा कहाँ होता है, इसका मुंडी ऊपर होता है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण ऐसा होता है, उसका फोकस इधर होता है, इधर जब मेजर करेंगे ध्रुव से इधर जब जाएंगे तो माइनस होगा ना, तो अवतल दर्पण का जो फोकस हो जाएगा कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है ना, तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, यानी u का वैल्यू लिखा नहीं, वो बिंब की दूरी दिया गया, u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंब रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा, पर्दा जहां रखा जाएगा वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया, कितनी दूरी पे पर्दा रखा जाए, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो यानी कि आपको किसका वैल्यू पूछा है, बी का वैल्यू पूछा है, कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति का साइज बताना हमको, y1 का y2 का भी वैल्यू हमको बताना है ना। तो पहले तो हम लोग लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, गोली दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा ना, 1/u हो जाएगा। तो ठीक है, मान करते हैं हम लोग 1/f, f का वैल्यू कितना है, -15, 1/-15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v का वैल्यू हमको नहीं पता है, u का वैल्यू हो जाएगा, देखो माइनस ये है प्लस ये है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 25 को इधर ले आएंगे, था पहले से क्या था, ये माइनस था, 15 है ये, देखिए ये आएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 -1/15 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 होगा ना, एलसीएम हो जाएगा 75, 25 × 75, 3 × 3, 3 - 15 × 75 इतना हो जाएगा, बराबर 1/v। तो 3 से 5 जाएगा, -2 कितना आएगा, 75, तो 1/v, माइनस चिन्ह आ रहा है, v को जब पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए हमको v का वैल्यू निकालना है, v = हो जाएगा, v ऊपर जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75/2, -75/2, भाग दो इसमें, -2 × 3 = 6, 2 × 5 = 3, 3 × 2 = 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 15 हुआ, तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 2 × 7 = 14, 10 हुआ, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर, यानी कि v का वैल्यू हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू 25 था ना, और f का वैल्यू 15 था, 15 दूनी 30, यानी कि कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि बिंब के साइज में ही बनेगा ना, बिंब के साइज में ही बनेगा, तो अतः पर्दे को कितनी दूरी पे रखेंगे, अतः पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, की दूरी पर बिंब की तरफ रखेंगे, दूरी पर बिंब की तरफ रखेंगे, बिंब की तरफ रखेंगे, ये कहाँ पड़ेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद चलो हम लोग पर्दे की दूरी बता दिए, प्रकृति बताना तथा साइज बताना ना। जब प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बिंब की तरफ बन रहा है,
बिंब की तरफ बन रहा है तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। आप ऐसे निकालो या फिर हम लोग निकाल लेते हैं आवर्धन। क्या करते हैं, y1 का मान पता है और y2 का मान आपको पूछा गया है। अब देखो चूंकि क्या होता है, क्योंकि y2 अपान y1 इक्वल टू होता है माइनस v अपान u होता है ना। तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस v का वैल्यू कितना आया आपका 37.5, ये भी माइनस 37.5 बटे कितना हो जाएगा, u का मान माइनस में है -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा ना। और y2 का मान लिखा है 4, y1 का मान 4 है, तो y2 अपान 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा ना 37.5 बटे कितना हो जाएगा 25 जाएगा। देयरफॉर y2 इक्वल टू हो जाएगा y2 इक्वल टू 4 इसमें जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, 4 3 12 और 3 15, इतना होगा 150 बटे 25 ना। 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छक्का 150 बराबर आ जाएगा -6। देखिए y2 का मान क्या आया, ऋणात्मक आया। प्रतिबिंब की जो लंबाई है ऋणात्मक आई ना। जब प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक आई, निश्चित है कहाँ इसका मुंडी कहाँ होगा, नीचे होगा। जब नीचे होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा ना। तो प्रतिबिंब का साइज पूछा गया था, प्रतिबिंब का साइज ये हो जाएगा, प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, तथा यह वास्तविक होगा ना। इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो दूसरा एग्जांपल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इन एग्जांपल्स को आप बढ़िया से समझें, समझ करके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं या अदर कहीं से क्वेश्चन आप ले करके उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप मैच्योर बनेंगे ना। चलो ठीक है, हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, अभ्यास का क्वेश्चन है ये। अभ्यास का क्वेश्चन ये दिया है, आपके जो प्रश्न दिए रहते हैं बुक के बगल में दिए रहते, बुक के अंदर दिए, चैप्टर के अंदर दिए रहते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बीच में प्रश्न दिए रहते हैं वो आपको दिया गया है, ये उसको हल करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो फिलहाल एग्जाम्पल थे। देखिए एग्जाम्पल को भी सही समझे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी दे दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप सही से देखकर। क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न दूसरा है आपका, जो उसमें दिया गया आपके प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है ना। इसका देखो क्या लिखा है, दोनों एग्जाम्पल्स थे ना। कोई अवतल दर्पण ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब तो हमेशा क्या होगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हमेशा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, u का वैल्यू माइनस होगा। 10 सेंटीमीटर u का वैल्यू है। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैं बताया था, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y2 अपान क्या लिखा है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो y2 का जो वैल्यू लिखा है y2 का जो वैल्यू लिखा है 3 गुणे कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा ना। बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, या इसको लिख दो y2 अपान y1 बराबर कितना हो जाएगा 3, y2 अपान y1। चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, चूंकि आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो निश्चित है क्या होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यही m होगा आपका ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, -3 होगा, -3 हो जाएगा ना।
तो आवर्धन इसका कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो लिखा आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बना है। हमको v का मान पूछा गया ना, v का मान। अब देखो चूंकि क्या होता है m बराबर होता है y2/y1 बराबर कितना होता है -v/u ना। तो m का वैल्यू -3 लिखा है ना, निकाले हो आप। m का वैल्यू -3 निकाले हैं इक्वल टू -v। अब v का मान आपको पता करना है ना, v का मान आपको पता करना है, v का मान पता करना है। तो v/u, u का वैल्यू -10 है, ये कितना हो जाएगा -10। तो ये बराबर माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा v/10 -3 ना। देयरफॉर v इक्वल हो जाएगा, ये भाग में है गुणा जाएगा, तो v इक्वल हो जाएगा 10 या 30 -30 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, बिंब आएगा। बिंब कितना बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पे होगा, 30 सेंटीमीटर। जिधर बिंब है उधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, बिंब कितनी दूरी पे है, 10। प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है, देखिए u का वैल्यू कितना है 10, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है इससे 10 या 3 गुने दूरी पे बन रहा है, यानी 30 पे बनेगा ना, प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन ये हल हुआ ना, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 एग्जाम्पल देखा, एक क्वेश्चन देखा। इनके माध्यम से अगर आप इनको बढ़िया से समझे तो इनके माध्यम से आप अलग क्वेश्चन और क्वेश्चन को क्या करें, हल करें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे की चीजों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।